हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 17 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आईएलटीएस स्पीकिंग का पार्ट 2 होता है, उसको हमने कैसे स्ट्रक्चर करना है, हमारी स्पीच में कौन-कौन सी जगह पे क्या-क्या चीज़ें हमने बोलनी है। जब भी हम आईएलटीएस स्पीकिंग के पार्ट 2 की बात करते हैं, तो इसे आपने एक स्टोरी की तरह सोचना है। अभी एक स्टोरी में क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होती है, एक मिडल पार्ट होता है और एक कंक्लूजन होती है। कोई भी स्टोरी आप ले लो। जैसे हो सकता है आपने एक स्टोरी सुनी हो, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये एक बहुत छोटी-सी स्टोरी है, पर इस स्टोरी के अंदर भी हमें वो तीनों पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, एक था राजा, एक थी रानी। किनकी बात होगी स्टोरी के अंदर? एक राजे की और एक रानी की। उनके साथ क्या हुआ? मिडल पार्ट, दोनों मर गए और कंक्लूजन, खत्म कहानी की, कहानी फिर खत्म हो गई। तो इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट और कंक्लूजन हमें तीनों इस छोटी-सी स्टोरी में देखने को मिल गए। वही चीज़ हम करेंगे अपनी स्पीच के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि हमारा टॉपिक, उसका कॉन्टेक्स्ट और पर्सनल कनेक्शन। अगर इन तीनों चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमारी बन जाएगी। सपोज़ करो उन्होंने आपसे पूछा किसी इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में, और आप उस चीज़ का कैसे आंसर दे रहे हो, उसका एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय ग्रैंडफ़ादर हू हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन माय लाइफ़। मैं आपको अपने ग्रैंडफ़ादर के बारे में बताना चाहूँगा, जो उन लोगों में से है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। तो ये जो हमारी छोटी-सी इंट्रोडक्शन थी, इसमें हमने ना वो सभी चीज़ें कवर कर ली जिनको हमने डिस्कस करा था। इससे क्या हुआ कि हमने ये बता दिया कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ग्रैंडफ़ादर के बारे में बात करेंगे। पर्सनल कनेक्शन उनके साथ हमारा क्या है, वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया। पर्सनल कनेक्शन एक तो हमारे ग्रैंडफ़ादर हो गए और दूसरा हमारे पे क्या प्रभाव उन्होंने डाला, कॉन्टेक्स्ट हमने पूरा बता दिया कि किस सिचुएशन में किनके बारे में हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई इसमें कि क्यूरियोसिटी जो एग्ज़ामिनर की थी, वो बिल्ड कर दी हमने कि हम इनके बारे में बताएँगे। अब हम क्या बताएँगे, वो एग्ज़ामिनर सोच रहा है, वो हम बताएँगे मिडल पार्ट में। तो उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, उनके मन में सवाल है कि क्या बोलेंगे ये देखते हैं, और हम जो बोलेंगे वो होगा उनका आंसर। जैसे मिडल पार्ट पे हम अगर जाएँ, तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो जो 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम एक-एक करके कवर करेंगे। अगर हमारी स्पीच एक पूरा घर है, तो ये 4 पॉइंट्स उसके कमरे हैं और हर कमरे को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हर पॉइंट को कवर करने का तरीका क्या है कि हम उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करें और एक एग्ज़ाम्पल दे दें, अगर पॉसिबल हो तो। जैसे सबसे पहले हम हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कवर करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनकी क्वालिटीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इनके बारे में बात करने के दौरान अगर हमने उनकी एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक क्वालिटी डिस्कस करेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। दूसरी क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं, उनको हम इंडिविजुअली नहीं बोलेंगे, कनेक्ट करके बोलेंगे बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ कनेक्टिंग फ्रेजेज़ सच एज़ अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज़। मान के चलो आपने उनकी पेशेंस के बारे में बात करी, देन यू विल से अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट हिज पर्सनैलिटी वाज़ दैट ही वाज़ आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थे। व्हाट आल्सो स्टैंड्स आउट अबाउट हिम वाज़, और कौन-सी चीज़ें हैं जो उनके बारे में हमें देखने को मिलती थी। लास्टली मूविंग ऑन टू, सपोज़ करो आपने उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर दी, अभी आपने अगले पॉइंट के ऊपर जाना है, तो वो कैसे करोगे? यू कैन से मूविंग ऑन टू कि अगली बात पे अब हम चलते हैं, एंड देन यू विल रेज़ द सेकंड पॉइंट। इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स भी आपने प्रोवाइड करनी होती है, और वो प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है एग्ज़ाम्पल दे देना। जैसे, माय ग्रैंडफ़ादर्स पेशेंस वाज़ रिमार्केबल। उनकी पेशेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। I remember when he spent an entire afternoon teaching me to ride a bicycle, never once showing frustration despite my many falls. कि मुझे याद है कि एक बार वो शाम को मुझे बाइसाइकिल चलाना सिखा रहे थे। मैं बार-बार गिर रहा था, बट फिर भी उन्होंने अपनी पेशेंस लूज़ नहीं करी। एक पॉइंट पे भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए मेरे साथ। उन्होंने शांति से मुझे ये चीज़ें सिखाई। अभी देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने एक पॉइंट रेज़ करा कि वो पेशेंट थे, पेशेंस उनमें बहुत ज़्यादा थी, और एक छोटी-सी
एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी स्टोरी हमने बता दी। हमारी एक जो पूरी स्पीच है, उसमें हम हमारे ग्रैंडफ़ादर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? वो एक लंबी स्टोरी चल रही है हमारी, बट उस लंबी स्टोरी में छोटी-छोटी स्टोरियाँ भी हम दे सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एग्ज़ाम्पल्स। यही चीज़ हमें मूवीज़ में भी देखने को मिलती है कि सपोज़ करो एक रोमांटिक मूवी आप देख रहे हो, उसमें एक्टर और एक्ट्रेस का रोमांस चल रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि एंडिंग में ये इकट्ठे हो पाएँगे या नहीं। वो तो होगी उसकी मेन स्टोरी लाइन, बट बीच में छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हो सकता है कि एक्ट्रेस का जो फादर है वो अप्रूव नहीं करता एक्टर को कि पता नहीं ये लड़का कैसा है, कैसा नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो जो बीच की स्टोरीज़ हैं, वो छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी चलती रहती हैं, बट एट द सेम टाइम मेन स्टोरी भी चलती है। वही चीज़ हम करेंगे अपनी स्पीच के अंदर, मेन स्टोरी में छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हम देते रहेंगे ताकि एग्ज़ामिनर का भी इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद हम बात करेंगे एंडिंग की। एंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला क्या है कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने अब तक बात करी अपने ग्रैंडफ़ादर के बारे में, उन सबको सोच के आपके मन में क्या आया, मन की गहराई में क्या आया, उस चीज़ के बारे में सोचो और बताओ। रिफ्लेक्शन में हम क्या कह सकते हैं, लुकिंग बैक आई रियलाइज़ हाउ फॉर्च्यूनेट आई वाज़ टू हैव सच ए वंडरफुल रोल मॉडल। अगर मैं वापस मुड़ के देखूँ और उनके बारे में सोचूँ, तो मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मेरे पास कितना अच्छा रोल मॉडल था। ये रिफ्लेक्शन होगी। उसके बाद फ्यूचर कनेक्शन में आप बोल सकते हो, हिज इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज टू शेप माय डिसीजंस इवन टुडे। उनका जो इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से मैं आज भी अच्छे डिसीजंस ले पा रहा हूँ और फ्यूचर में भी लेता रहूँगा। कि उन्होंने जो चीज़ें मुझे सिखाई उनकी वजह से आई एम एबल टू टेक गुड डिसीजंस इवन टुडे। पर्सनल इम्पैक्ट, उनका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। हिज विज़डम एंड काइंडनेस हैव इंस्पायर्ड मी टू बी मोर पेशेंट विद अदर्स। उनकी विज़डम और उनकी काइंडनेस की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गई है। हमने वो स्टोरी बताई थी ना साइकिल वाली, कि कैसे वो पेशेंस शो करी उन्होंने, इवनिंग पूरा सिखाया हमें। वो चीज़ अगर हम बचपन में देखेंगे, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव उनके हमारे ऊपर भी पड़ेगा ना। तो वो चीज़ मेरे ऊपर उनका प्रभाव पड़ा और मैं भी बहुत पेशेंट हो गया, मेरे अंदर भी पेशेंस आ गई। तो ये तरीका है हमें स्पीच को स्ट्रक्चर करने का। उसके बाद है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने मेंटेन ही करे रखना है और ऐसा नहीं है कि आप नीचे देखते रहो। आई कॉन्टैक्ट नेचुरल होना चाहिए। बाय नेचुरल आई मीन कि 70% ऑफ द टाइम आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है एग्ज़ामिनर के साथ। अब आई कॉन्टैक्ट कब टूटेगा? जब आप अपने नोट्स को देख रहे हो। तो अगर आप अपने नोट्स को देख रहे हो तो नेचुरल है कि आपका अगर पेज नीचे बढ़ा है तो आप नीचे देखोगे तो आई कॉन्टैक्ट टूटेगा। अगर ऐसे आपका आई कॉन्टैक्ट टूटता है तो आपने उस चीज़ को सोचना नहीं है ज़्यादा कि मेरा आई कॉन्टैक्ट टूट गया है, वो नेचुरल है, उसके कोई बैंड्स नहीं कट होंगे। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, अगर मैं सोच रहा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो आई कॉन्टैक्ट टूटेगा। बट एट दैट पॉइंट आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं ऊपर देख रहा था, पता नहीं एग्ज़ामिनर क्या सोच रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरली आई कॉन्टैक्ट टूटा है, अच्छी बात है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। बाकी जब आप आइडियाज़ के बीच में मूव करते हो, एक चीज़ की बात कर रहे हो, दूसरी चीज़ की बात कर रहे हो, तो फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया जब आप मूव करते हो, तब भी आपका आई कॉन्टैक्ट टूट सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना है। अब अगर हम बात करें टाइम को मैनेज करने की और कंटेंट को मैनेज करने की, तो इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ 15 से 20 सेकंड्स दोगे, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, उसमें हम 80 से 90 सेकंड्स 1.25 टू डेढ़ मिनट तक आप दे सकते हो उसमें, और लास्टली जो कंक्लूजन होगी उसमें आप 10 से 15 सेकंड्स दे सकते हो। सपोज़ करो आपने जो भी आइडिया सोचे थे वो आपने पूरे प्रेज़ेंट कर दिए और फिर भी टाइम बचा हुआ है। इन दैट केस आपने रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी, जो अपने नोट्स हैं वो उनको दोबारा देखो, कोई आपने पॉइंट जो पहले बोला था, उस पे वापस जाओ, उसे इलैबोरेट करो और उसका कोई एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड कर दो, या फिर जो आप कह रहे हो उसको ब्रॉडर थीम मतलब जनरल जो चीज़ें हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे ये कर सकते हैं? नोट्स देखना, वो तो सिंपली समझ आ गया कि कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, वो आप देख सकते हो। ब्रीफली देखना है, ऐसे देख के वापस आ जाना है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं देखना। और अगर आपका कोई प्रीवियस पॉइंट है उसे इलैबोरेट कर सकते हो, जैसे पेशेंस वाला पॉइंट था, उसको और इलैबोरेट कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा पेशेंस थी उनके अंदर, और पेशेंस का एक और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। ब्रॉडर थीम्स के साथ कनेक्ट करना, जैसे हमने कंक्लूजन में बोला कि उनके जो
क्वालिटीज़ थी, उनकी जो क्वालिटीज़ थी, उनकी वजह से मैं आज भी अच्छे डिसीज़न ले रहा हूँ। तो इसको हम और कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? आम बात के साथ किसी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? बाय सेइंग कि the influence that older people have in our lives is very much because due to them we get to learn things that we might not learn as early as possible. उनकी वजह से हम ऐसी चीज़ें सीख पाते हैं जो हम शायद जल्दी ना सीख पाते। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट 3 का ओवरव्यू क्या होता है, पार्ट 3 में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और उसे कैसे अप्रोच करना है। वो वीडियो देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।